हरि ओम। श्री रामचरितमानस तुलसीकृत रामचरितमानस में हम लोग अयोध्या कांड देख रहे हैं और यहाँ पर मंथरा और कैकेयी का संवाद आता है, जहाँ पर मंथरा का मन में कुचाल आ गई है, कुटिल बुद्धि आ गई है और उसकी प्रेरणा देवताओं के कहने पर सरस्वती जी ने की है उनके साथ। और अब मंथरा ने कैकेयी से अपनी बात उनको समझाने के लिए कही है। मंथरा को भी पता है कि सीधे शायद कैकेयी नहीं मानेंगे, तो मंथरा ने अपनी बात कही। फिर वो अलग अलग प्रकार का अभिनय कहना चाहिए या यूं कहिए कि कुचाल कर रही हैं, जिससे कि कैकेयी उनकी बात समझ जाए, कैकेयी वो करें जो वो चाहती हैं। और मंथरा क्या चाहती हैं? मंथरा चाहती हैं कि राम का राज्याभिषेक ना हो और भरत का हो जाए। लेकिन जब मंथरा ने कहा तो कैकेयी ने कहा कि अगर तुम ऐसी कोई गलत बात कहोगी तो मैं तुम्हारी जीभ निकलवा दूंगी। और फिर इतना कठोर वचन कहने के बाद अब कहती हैं कैकेयी, प्रिय बादिन सिख दीने हो तो ही, सपने हो तो पर कोप न मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जे दिन होई। तो चूंकि मंथरा जो है वो कैकेयी की दासी हैं, और दासी मतलब उनकी सेविका भी नहीं है, दासी हैं। सेविका, दासी, परिचारिका, इन सब में अलग अलग अंतर होते हैं। और सखी, दासी का अर्थ ये होता है कि जिसका अपनी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है। लेकिन मंथरा एक ऐसी दासी हैं जो कि उनके साथ मैके से विवाह के समय से आई थी, तो बहुत पुराने समय से रह रही हैं। अब इसलिए दोनों लोगों के आपस में अच्छी मेल बैठती है, तभी रह पाएंगे, नहीं तो अब तक रहती नहीं। ये एक अलग मन में सोच, कभी कभी विचार आता है कि मंथरा कुबड़ा है, देखने में भी सुंदर नहीं है, तो फिर क्यों, और कैकेयी बहुत सुंदर है, तो ऐसा क्यों हुआ कि कैकेयी के साथ ऐसा मंथरा आई? संभवतः मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि उसे अगर अपने से कमजोर या दुर्बल या कम सुंदर व्यक्ति उसके साथ हो तो उसको अपने मन में बड़ा अधिक हमेशा अच्छा लगता रहता है। शायद यही कारण होता होगा कि जब सुंदर रानी के साथ जो दासी जाती थी वो उतनी सुंदर नहीं होती थी। जो भी कई कारण हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम क्या कारण है। तो कैकेयी जो है उनकी प्रिय दासी, उसको कहती हैं, देखो, प्रियवादिन सिख देन्यू तो ही, सपने हो तो पर कोप न मोही। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में प्रिय बोलती हो, मतलब प्रिय सोचती हो, मुझे प्रिय बोलती हो, जो मुझे अच्छा लगता है वही बोलती हो। तो ये जानते हुए कि तुम मेरे बारे में प्रिय बोलती हो, हम दोनों लोगों की आपस में समझ ठीक ठाक है, ये जानते हुए मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, बात सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही हूँ? कि भाई ऐसी अनर्गल या ऊट पटांग बातें मत करो, और मुझे सपने में भी तुम्हारे ऊपर कोप यानी गुस्सा नहीं है। और सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जय दिन होई। तो अगर तुमने अगर कहा है कि राम का अभिषेक होने वाला है, तब तो वो दिन बहुत ही शुभ दिन होगा, बहुत ही सुमंगल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। फिर तो क्या बात है भाई। फिर कैकेयी उसके आगे कहती हैं, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचे हूँ काली, देहु मांग मन भावत आली। तो कैकेयी जो है जो परंपरा चली आती है उसी को दोहरा रही। कहती हैं, भाई जेठ स्वामी, बड़ा भाई स्वामी, और छोटा भाई सेवक, यानी कि बड़ा भाई राजा बनेगा और छोटा भाई राजा नहीं बनेगा, या राजा के उसके अधिकार में कोई अधिकारी रहेगा। तो यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये तो दिनकर मतलब यहाँ पर सूर्यवंश से मतलब, तो सूर्यवंश की, हमारे वंश की, इस वंश की, रघुकुल वंश की जो रीति है वो तो बड़ी सुहावनी रीत है, पहले से चली आती है, इसमें क्या समस्या है? तो बिल्कुल ठीक बात है। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देहु मांग मन भावत आली। राम का तिलक यदि सच ही कल है, यानी कि कैकेयी मंथरा से कह रही कि अरे वाह, इतनी अच्छी बात है, कल ही अगर उनका तिलक है फिर तो क्या बात है भाई।
और इतनी प्रसन्नता की बात है तो देहु मांग मन भावताली, जो मन में तुम्हारे आए वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। तो उनका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कल ही इतनी सुंदर बात है, इतना अच्छा काम होना और वो भी कल ही होना है, तो ये तो तुमने बिल्कुल मन प्रसन्न कर दिया है, हृदय बिल्कुल गदगद हो गया। तो अब तो तुम्हें जो चाहिए, अगर आपका कोई ऐसी चीज हो तुम्हें मन की चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुरंत दूंगी। फिर आगे कहती हैं कैकेयी, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर करें स्नेह विषय की, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। तो कहने लगी, अब देखिए ये बात कैकेयी स्वयं कह रही हैं। क्या कहती हैं, कौशल्या सम सब महतारी, राम के लिए कौशल्या की तरह, जैसे उनकी माँ कौशल्या है वैसे ही मैं सारी बाकी दोनों माएँ भी वैसी हैं, सब महतारी सारी माएँ एक जैसी हैं, कौशल्या के बराबर हैं और कौशल्या जैसी ही हैं। और कहती हैं राम को सहज स्वभाव से, मतलब राम का स्वभाव ही ऐसा है कि उनको स्वभावगत अपने आप कहना नहीं पड़ता उनसे। ये नहीं कहना पड़ता कि जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों जब ये माँ पिता ये अक्सर अपनी संतानों से कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि अच्छा तुमको कौन सी माँ अधिक प्यारी है कि पिता अधिक प्यारा है। या फिर अगर उस समय को ले लें तो 3 माएँ हैं, तो भाई हो सकता है कई बार वो लोग प्रश्न पूछते होंगे आपस में कि भाई राम से जब छोटे होंगे या बड़े होंगे या जो भी होगा कि भाई देखो, और कौतूहल में हो या मन से हो, कोई भी कारण हो सकता है, तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछती हैं माएँ कि भाई तुमको सबसे प्यारा कौन है। तो कहते हैं कि राम ने बार बार कहा है, तो कैसे कहती हैं, मोह पर करहु स्नेह विषय की, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। तो कहती हैं कि मेरे ऊपर तो विशेष स्नेह है राम का, क्योंकि ये मैंने तो कई बार बचपन से अभी तक कई बार इस बात की परीक्षा की है, देखा है, जाना है। वो तो हर बार कहते हैं कि नहीं, मुझे सबसे अधिक जो प्यारी माँ है वो तो कैकेयी है। तो मेरी तो कुछ अलग ही है, मेरा तो स्थिति कुछ अलग है भाई, कौशल्या से भी अच्छी स्थिति है मेरी तो। और ये बात कह के आगे कैकेयी कहती हैं, जो विधि जन्म देव कर छोहु, हो राम से पूत पतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। कहते हैं जो अगर विधाता मुझे अगला जन्म दे या आगे के जितने जन्म हो मेरे, तो भी तो मेरा तो मन यही हुआ कि श्री राम चंद्र जी मेरे पुत्र हो और सीता उनकी बहू हो। श्री राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, प्राण ते अधिक राम प्रिय मेरे, और तिनके तिलक क्षोभ का सुधोरे, तुम्हारे उनके तिलक से तुम्हें किस प्रकार का क्षोभ हो रहा है, तुम्हें क्या परेशानी हो गई भाई। राम और मैं इतना सही हमारा हिसाब किताब आपस में है कि क्या कहना बात है। राम मुझे सबसे प्रिय माँ जानते हैं और मुझे भी राम सबसे अधिक प्यारे हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। तुम कहाँ अटक गई हो भाई, तुम्हारी क्या समस्या हो गई, तुम्हें क्यों क्षोभ हो रहा है राम के तिलक से, बल्कि तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो ये बात कह के फिर कहती हैं, भरत सपत तो सत्य कहो, परिहर कपट दुराव, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोह सुनाओ। कहती हैं तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहो, मुझे बात सच बताओ, कपट मत करो, मुझसे धोखा मत करो, और ये कपट मत करो और मुझे सही सही बात करो। तुम तो हर्ष समय विस्मय कर, हर्ष के समय तुम तो विषाद कर रही हो, और कौन से क्या कारण है भाई, ऐसा कहो तो सही, बताओ तो सही कि हर्ष के समय विषाद का कारण क्यों बना रही हो। जब प्रसन्न होना चाहिए तब तुम मतलब तुम्हारा मन खराब हो रहा है, ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब ये देखिए, इसके अगला जो उत्तर मंथरा क्या देती हैं, इसको हम लोग अगले सत्र में पुनः देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।